सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे अपनी निजी जानकारी को कैसे सुरक्षित रखें, एपलॉक एप्लीकेशन की सहायता से जानकारी कैसे सुरक्षित रखें और एपलॉक एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करें। नमस्ते। एपलॉक एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं। गूगल प्ले स्टोर आपके एंड्रॉयड फोन पे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। ये आपकी गूगल प्ले स्टोर की होम पेज दिख रही है। हम एपलॉक ये एप्लीकेशन सर्च विंडो में सर्च करेंगे। यहां दी गई सूची में से हम एपलॉक ये एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। एपलॉक सर्च करने से हमारी सर्च लिस्ट में इतने सारे एप्लीकेशंस दिखा रहा है। हमें एपलॉक डू मोबाइल लैब ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपके स्क्रीन के ऊपर एपलॉक एप्लीकेशन का पेज खुल गया है। आप इस पेज को स्क्रॉल करके एपलॉक इस एप्लीकेशन के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। एपलॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पे टैप करना होगा। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद एपलॉक एप्लीकेशन की ये विंडो आपके स्क्रीन पर खुलेगी। एप्लीकेशन को ठीक से काम करने के लिए आपके मोबाइल के कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेस करना जरूरी है। अगर आप ये सारे एक्सेसेस एपलॉक को देना चाहे तो एक्सेप्ट को क्लिक करना होगा। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हम यहां देख सकते हैं कि यह एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फोन पे डाउनलोड हो रहा है। एपलॉक अब हमारे एंड्रॉयड डिवाइस पे इंस्टॉल हो गया है। एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए ओपन पे टैप करना होगा। अब आपके सामने एपलॉक की पहली स्क्रीन खुल गई है। ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 स्टेप्स लेनी होगी। पहली स्टेप में एपलॉक हमसे कह रहा है कि एक अनलॉक पैटर्न ड्रॉ कीजिए। ये अनलॉक पैटर्न आपको वो सारे एप्लीकेशंस जो आप सिक्योर करना चाहते हैं उनको ओपन करने के लिए जरूरी होगा। अब हम एक अनलॉक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम यहां पे सीख रहे हैं तो हमने एक बहुत ही आसान सा पैटर्न ड्रॉ किया है। जब आप एपलॉक का इस्तेमाल करेंगे तब आपको आपका पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना होगा। सेकंड स्टेप में हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया था उसको वापस ड्रॉ करना है।
क्योंकि सेकंड स्टेप में हमने सही पैटर्न ड्रॉ किया, तो ऐप लॉक हमें थर्ड स्टेप में ले आया है। तीसरी स्टेप में हमें अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है। एक वैलिड ईमेल एड्रेस के द्वारा हम हमारे डिवाइस और हमारी इंफॉर्मेशन को और अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा सिक्योरिटी ईमेल एड्रेस सेव करने के लिए सेव पे टैप करना होगा। अब हमने हमारे एप्लीकेशन के पहले 3 स्टेप्स पूरे कर दिए हैं। अब आपके सामने जो विंडो दिख रही है, उसमें ऐप लॉक हमें उसके अलग अलग वर्जन्स में जो नई सुधारणाएं आई है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। हमें इस विंडो को बंद करने के लिए ओके पे टैप करना होगा। बहुत अच्छे। अब हम ऐप लॉक इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब हम ऐप लॉक के इंटरफेस को समझते हैं। ऐप लॉक के इस होम पेज पे हमें 2 टैब्स दिए गए हैं। पहला प्राइवेसी टैब है और दूसरा प्रोटेक्ट टैब है। हम पहले प्राइवेसी टैब के अंदर अवेलेबल फंक्शंस को समझ लेंगे। प्राइवेसी में सबसे पहला सेक्शन एडवांस सेक्शन है। एडवांस सेक्शन आपको आपके फोन के सेटिंग्स को सिक्योर रखने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप आपका मोबाइल फोन किसी और को दें, तो वह व्यक्ति आपके मोबाइल से कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे या कोई नया एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अब हम स्विच लॉक फंक्शन के बारे में समझेंगे। स्विच लॉक सेक्शन में आप आपके वाईफाई, ब्लूटूथ और ऑटो सिंक को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप आपका ब्लूटूथ लॉक करेंगे तो कोई भी व्यक्ति ब्लूटूथ को ऑन करके आपके डिवाइस में से फाइल्स, इमेजेस शेयर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आप वाईफाई को भी सिक्योर कर सकते हैं। प्राइवेसी ऑप्शन में आपका तीसरा सेक्शन जनरल सेक्शन है। जनरल सेक्शन में ऐप लॉक आपको आपके डिवाइस पे प्री इंस्टॉल्ड या डाउनलोडेड सारे एप्लीकेशंस दिखाएगा। आप चाहे तो इसमें से कोई भी एप्लीकेशन इंडिविजुअली लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इस तरह प्राइवेसी के अंडर ये 3 सेक्शंस हमारे एप्लीकेशंस को सिक्योर या प्रोटेक्ट करने में सहायता करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कोई एप्लीकेशन लॉक करने के बाद क्या होता है। हम उदाहरण के लिए गूगल प्ले स्टोर को लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम यहां दिए गए चिन्ह पर टैप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर अब लॉक हो गया है। चलिए हम एक बार अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर ये एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। गूगल प्ले स्टोर एक्सेस करने के लिए हम मोबाइल के होम पेज पर जाएंगे। अब हम प्ले स्टोर को टैप करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐप लॉक द्वारा गूगल प्ले स्टोर को लॉक किया है, अब गूगल प्ले स्टोर एक्सेस करने के लिए हमें एक पैटर्न ड्रॉ करना होगा। ये पैटर्न हमने सेट किए हुए पैटर्न के साथ मैच होना जरूरी है। अब हम
गूगल प्ले स्टोर को एक्सेस करने के लिए हमने सेट किया हुआ पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सही पैटर्न ड्रॉ करने पर अब हमारा गूगल प्ले स्टोर एक्सेस हो पा रहा है। इसी तरह आप आपके उन सारे एप्लीकेशंस को एप्लॉक में से लॉक कर सकते हैं और फिर जब वो एप्लीकेशंस आपको एक्सेस करने हो तब आपका सेट पैटर्न ड्रॉ करके उन एप्लीकेशंस को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह हमने देखा हमारे मोबाइल डिवाइस पे एप्लीकेशंस को लॉक कैसे किया जा सकता है और इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब हम प्रोटेक्ट टैब को एक्सप्लोर करेंगे। प्रोटेक्ट टैब के अंदर हमारे सामने 3 सेक्शंस दिख रहे हैं, सिक्योरिटी, जनरल और मैजिक। हम लोग फिलहाल सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में समझेंगे। सिक्योरिटी सेटिंग्स में सर्वप्रथम समझेंगे अनलॉक सेटिंग्स क्या है। अनलॉक सेटिंग्स पे टैप करेंगे। हमने एप्लॉक की शुरुआत करने पर एक पैटर्न ड्रॉ किया था, जो पैटर्न हमें हमारे एप्लीकेशंस एक्सेस करने के वक्त यूज करना पड़ता है। एप्लॉक हमें 2 तरीकों से हमारे एप्लीकेशंस सिक्योर रखने के ऑप्शंस देता है। एक ऑप्शन है पैटर्न, जो हमने पहले देखा है, और दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड। हम हमारे एप्लीकेशंस को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। हम अभी पासवर्ड पे टैप करके देखेंगे कि पासवर्ड कैसे सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए हमें यहां पे दिए गए नंबरों में से कोई भी नंबर टाइप करके एक पासवर्ड सेट करना है। सिक्योरिटी सेटिंग्स में एप्लॉक इंस्टॉल करने के बाद हमने जब पैटर्न सेट किया तब एप्लॉक ने हमें एक सिक्योरिटी ईमेल भी मांगा था। हम सिक्योरिटी सेटिंग्स में से वो ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। हम यहां पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं। एप्लॉक हमें फिंगरप्रिंट लॉक का भी ऑप्शन देता है। फिंगरप्रिंट लॉक ऑप्शन ऑन करने के लिए हम उसको यहां से ऑन करेंगे। फिंगरप्रिंट ऑप्शन को यूज करने के लिए एप्लॉक हमें बता रहा है कि हमें फोन सेटिंग्स में से फिंगरप्रिंट या हमारी उंगली के निशान को पहले ऐड करना होगा। फिलहाल हम इसको ओके ही करके छोड़ देंगे। आज हमने सीखा अपनी निजी जानकारी को कैसे सुरक्षित रखें, एप्लॉक एप्लीकेशन की सहायता से जानकारी कैसे सुरक्षित रखें और एप्लॉक एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करें।